डलगेट में जैसे खानियार की तरफ जाने का रास्ता जो है उस पर हमने वो पुल बनाया था, यहाँ पे हम वो भी नहीं कर सकते क्योंकि सामने हाउस बोट है। बीच में एक प्रोग्राम बना था कि हम हाउस बोटों को थोड़ा पीछे ले जाएंगे, वो भी नहीं हुआ। इसलिए मैंने डिप्टी सीएम साहब से कहा, और ये सिर्फ आज हम सिर्फ इस पे सोच रहे हैं, लेकिन इलाज एक ही है कि एक ट्यूब ट्रैफिक का हम बाहर से रखें और एक ट्यूब ट्रैफिक का हमें इस पहाड़ के अंदर एक सुरंग करके इस पहाड़ के नीचे से हमें गाड़ियां लानी होंगी, तब जाके इस ट्रैफिक के रश का जो है हम थोड़ा इलाज कर पाएंगे। मैंने डिप्टी सीएम साहब से कहा हुआ है यहाँ पे सुरंग बनने के लिए इसका हमें एस्टिमेट बना के दे दो कि इस पे खर्चा कितना होगा। फिर यहाँ से काट के वहां से जोड़ के इधर से ला के उधर से भीख मांग के, हमारी आदत हो गई है ना, दिल्ली जाके हम हाथ जोड़ के कहते हैं ना थोड़ी सा हमारी झोली में डाल दो, हम कुछ कर लेंगे, फिर जाएंगे फिर मांगेंगे, कहेंगे ना कि ये थोड़ा सा रश कम करना है, सुरंग बना दो। वैसे भी इतने सुरंग बने हैं, यहाँ से जम्मू से जब आप पुंछ जाओ सुरंग ही सुरंग है, जम्मू से जब आप किश्तवाड़ जाओ सुरंग ही सुरंग बने हैं। एक सुरंग अगर श्रीनगर के बीच में बने तो क्या खता है ना, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ये सुरंग भी हम बना लेंगे और यहाँ ट्रैफिक का रश कम कर लेंगे। श्रीनगर शहर को क्या सैलाब से बचाने का हमें कोई हक नहीं है? तभी तो मैंने कल अपनी तकरीर में कहा कि बताइए हमें 2014 के बाद श्रीनगर शहर को सैलाब से बचाने के लिए क्या इकदाम उठाए गए, क्या प्रोजेक्ट बना, कहां गए वो पैसे जो वर्ल्ड बैंक से हमने उस वक्त मंजूर करवाए, जो झेलम को ड्रेजिंग करने का प्रोजेक्ट बना, किसने खाए वो पैसे? चोरों ने। पीडीपी बीजेपी की हुकूमत में वो ड्रेजिंग हुई? कौन था उस वक्त वजीर उस महकमे का? किसकी जिम्मेदारी थी वो ड्रेजिंग का काम करना? और कहां गए वो पैसे? आज आप मेरे डिप्टी सीएम साहब के खिलाफ उंगली उठाते हो। इन्होंने तो साफ कहा कि खोलिए फाइलें, खोलिए किताबें और देख लीजिए क्या हुआ है। मैं कहता हूं इनकी फाइलों के साथ उस दौर के हुकूमत की फाइलें भी खोलिए, खोलो फाइल, बताइए मुझे कहां गए वो फ्लड रिलीफ के पैसे, किसने खाए झेलम के ड्रेजिंग के पैसे, किसने खाए फ्लड चैनल के ड्रेजिंग के पैसे, किसने खाए वो वुलर प्रोजेक्ट के पैसे? बताओ हमें, हम भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्या हुआ कि इस साल 2 दिन बारिश के बाद श्रीनगर शहर फटने पे आया था। अरे ना, 2014 में कम से कम 6 दिन के बाद 7वें दिन पे बंद फटे, यहां तो 2 दिन भी बारिश नहीं आई, तीसरे दिन बंद फटना शुरू हुआ। अल्लाह ताला ने हमें बचाया उस वक्त। अगर 24 घंटे और बारिश पड़ी होती हम सब पानी के नीचे होते। तो फिर क्या किया श्रीनगर शहर के लिए इन पिछले सालों में? क्यों नजरअंदाज किया इस शहर को? ये हम लोग हैं जो ना इलाका देखते हैं, ना मजहब देखते हैं, ना जात देखते हैं, ना बरादरी देखते हैं। हम सिर्फ हक देखते हैं कि क्या हक है या नहीं है। हमें मालूम था कि हमारी बहनों के लिए ट्रांसपोर्ट पर चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो पहले ही बजट में हमने तमाम सरकारी बसों पे अपनी माओ बहनों के लिए मुफ्त सवारी का ऐलान करके बसें उनके हवाले कर दी। आने वाले बजटों में बाकियों के लिए भी, जिस तरह तनवीर ने कहा, जब हम लोगों से नहीं कह रहे कि आप 5 साल इंतजार करो और 5 साल से 1 दिन पहले हम काम शुरू करेंगे। हम लोगों से कहते हैं कि इस
साल में लगातार रोज हम काम करते करते अपने किए हुए वादे जो लोगों के साथ हैं वो हम पूरा करके ही अपने आप को लोगों के सामने पेश करेंगे। ये आप इत्मीनान रखें। जब मैं कहता हूं कि हम कम से कम मजहब और जात वगैरह देख के लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं करते, आप देखिए ना, अब श्रीनगर शहर तो चलिए इन्होंने जो किया सो किया, जम्मू शहर का क्या हाल किया इन्होंने? क्या मजबूरी थी कि दरबार मूव बंद हुआ? ये दरबार मूव शेर कश्मीर की विरासत नहीं, फारूक अब्दुल्ला साहब की विरासत नहीं, मेरी विरासत नहीं। ये तो 47 आजादी से पहले का हाल था। हम लोग अगर मजहब किस बुनियाद पे फैसले करते या इलेक्शन देख के फैसले करते, जम्मू शहर से तो मुझे एक भी एमएलए नहीं मिला। मैं तो कभी तुम्हारा दफ्तर वहां खोलता ही नहीं। लेकिन ये देखते हुए कि जम्मू के साथ नाइंसाफी हुई, हमने दोबारा दरबार मूव कायम करके वो नाइंसाफी भी दूर की और इंशाल्लाह बाकी भी करेंगे। बीच में हमारे रास्ते में रुकावटें आएंगी, मुझे मालूम है, लेकिन हम उस रुकावटों को भी पार कर लेंगे। बीच में हमें पीछे खींचने की कोशिश की जाएगी, हम उन चीजों से घबराएंगे नहीं, क्योंकि हमारा इरादा सही है। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पे हो, तलतम खैज मौजू से वो घबराया नहीं करते। हमारे इरादे पक्के हैं, हमारी नजर अल्लाह ताला पे है, वही हमें सही रास्ता दिखाएगा इंशाल्लाह और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। ये मेरा पूरा मानना है। इंशाल्लाह। बाकी जाते जाते आपने हमारी तकरीरों में और डिप्टी सीएम साहब की तकरीरों में बहुत फर्क देखा होगा। सबसे बड़ा फर्क ये कि हमें आदत ही नहीं है हम लोगों से सवाल पूछे। 35 साल में ये हमारी आदत ही चली गई। और मैं डिप्टी सीएम साहब को बताऊं क्यों? क्योंकि ना आप तो जम्मू में सियासत करते रहे, जम्मू में सीधे सवाल का आपको सीधा जवाब मिलता था। यहाँ पे जनाब हमें भरोसा नहीं होता था कि किस सवाल का हमें क्या जवाब मिलेगा। आप सड़क की तकरीर कर रहे होंगे, आप लोगों को कहोगे मैं सड़क देने वाला हूँ, बताओ बोलो क्या चाहिए आपको। आप जम्मू में सुनोगे सड़क, यहाँ पे अगर आपको जवाब कोई पता नहीं ना हम क्या चाहते हैं, तो उसके बाद तो हम ना सवाल पूछने के आदी नहीं है, इसलिए लोग जवाब देने के आदी नहीं है। अब आप आहिस्ता आहिस्ता ये आदत डाल रहे हो, आप देखना आहिस्ता आहिस्ता आपकी तकरीरों में जम के लोग जवाब देंगे, लेकिन इनको भी आदत डालने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं अपने तरफ से डिप्टी सीएम साहब आपको, आपके महकमे के तमाम अफसरों को इस प्रोजेक्ट के संगे बुनियाद पे शुक्रिया करता हूं। हमें थोड़ा टाइम लगा क्योंकि हम वो लोग नहीं है जो संगे बुनियाद रख के फिर भूल जाते हैं। इसका टेंडर भी अप्रूव हुआ, टेंडर का L1 भी शायद आ गया है, टेंडर खुल के अलॉट भी हुआ है, आज संगे बुनियाद लगा है। इंशाल्लाह दस्ती यहाँ पे आप देखोगे काम भी शुरू हो जाएगा।